इंडिया के सबसे बेहतरीन मैपिंग सेशन फेस्टिवल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं IAS टॉपर्स मंत्र की तरफ से डॉक्टर अनुराग सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। झारखंड के बारे में अगर कोई झारखंड में एंशिएंट प्री हिस्टोरिक साइट्स रहे भी होंगे तो रिसर्च नहीं हो पाया। रिसर्च नहीं होने के पीछे एक वजह थी, फॉरेस्टेड एरियाज थे, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। ट्राइबल्स यहाँ रह रहे थे with complete harmony with nature, and none of the previous dynasties and kings ever they went towards these regions to interfere in their lifestyle. But yes, the Britishers came and they started interfering in these regions. Coal was discovered, iron was discovered, and slowly these regions started getting infiltrated by the outsiders. Outsiders से tribals बहुत गुस्से में रहते थे, लेकिन क्या कहा जाए। और ये कब से शुरू हुआ? लगभग 18th सेंचुरी की बिगिनिंग से। और एक ऐसा भी दौर आया कि यहाँ पे ट्राइबल्स की ज़मीन से उन्हीं को आउस्ट किया जाने लगा। ट्राइबल्स दे फॉलो द सिंपल प्रिमिटिव कम्युनिस्ट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। लेट मी टेल यू, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन ओनरशिप। ट्राइबल्स में कभी भी देखिए कम्युनिस्ट ओनरशिप, ये कम्युनिस्ट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन ओनरशिप। तो जैसे हम मीन्स इंसान भी जब पहली बार पृथ्वी पर आया था और जब प्रॉपर्टी डिफाइन की जानी शुरू की गई तो उसमें भी पहले ये किसकी ज़मीन है? हमारी ज़मीन है, मेरी नहीं, हमारी ज़मीन है। ग्रुप के रूप में इंसान कहता था। पता है क्यों? क्योंकि इंसान कमज़ोर था। जब तक आप कमज़ोर रहते हैं, टिल द टाइम यू आर वीक, यू ऑलवेज टॉक इन ग्रुप्स। हमारा उस समय की बात है। स्लोली जब रिसोर्सेज कैप्चर होने शुरू हुए और उसके बाद द राइज ऑफ कैपिटलिज्म लेड टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, द कंसेप्ट ऑफ आई बिकेम prominent, but still the tribals have remained in the same communist modes of production with the land being a common property. ज़मीन कॉमन प्रॉपर्टी है और यही वजह है कॉमन प्रॉपर्टी की लिखावट मीन्स पेपर वर्क नहीं होता है ज़्यादा, और यही वजह है ये ज़मीनें जल्दी छीन ली जाती हैं। इसे कहते हैं लैंड एलिनेशन, विच इज़ अ नॉर्मल फिनोमिनन। Tribal lands are taken by the non-tribals in these belts. All this began with the Britishers, and British के खिलाफ में कुछ famous rebellions भी हुए। इन चीज़ों के खिलाफ में एक फेमस रिबेलियन था संथाल हूल, ये देखिए, या संथाल रिबेलियन, ये देखिए। झारखंड का इतिहास यहीं से मिलना शुरू होता है। संथाल रिबेलियन, ये देखिए। इसके पहले भी अपराइजिंग्स हुए थे। मुंडा अपराइजिंग हुआ था, ओराव अपराइजिंग हुआ था 1813 का, 1833 का। लेकिन संथाल रिबेलियन इज एच्ड इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिबेलियंस before the revolt of 1857 occurred. In fact, many historians consider this as a precursor of the revolt of 1857. संथाल rebellion या संथाल हूल, ये देखिए, began 1855, 2 years before the first war for Indian independence, that is revolt of 1857. It was against the British East India Company and zamindari system, and it was led by संथाल्स। ये देखिए, संथाल्स कहाँ रहते थे? राजमहल हिल्स में, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। आपने भी नोट किया साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए। क्लियर? एंड दे वर पीसफुल ट्राइबल कम्युनिटी, प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, लिव्ड इन दीज रीजन्स, एंड संथाल परगनास यहीं पर क्रिएट किया गया। ध्यान दीजिएगा, 1855 में जब ये रिबेलियन हुआ, it was led by the famous leaders of Santhal community, Sidhu, Kanhu, Chand and Bhairav, 4 leaders. All these 4 leaders ultimately they died in this rebellion, but yes, it forced the Britishers to rethink their policy over tribal regions, and the British government was forced to bring out a new administrative policy, scheduled areas policy. For the first time in the history of India, scheduled areas were created, and the first scheduled area was Santhal Parganas. और वहीं से शेड्यूल्ड एरियाज में रहने वाले लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहीं से ये टर्म आया स्टूडेंट्स।
क्या ये क्लियर है मुझे बताइए स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। In Bihar we say hum not I. Is it show weakness of Bihar? No, it shows the love and affection of Bihar. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव, ये देखिए। तो कॉलोनियल रूल के खिलाफ में ये एक फेमस रिबेलियन हुआ था स्टूडेंट्स, एंड नेम्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ द लीडर्स। मैं बार बार नाम अगर ले रहा हूँ तो ये यूपीएससी में पहले पूछा गया है। कुछ भी हम अगर पढ़ाते हैं और अगर किसी चीज़ पर स्पेसिफिक फैक्ट पर अगर फोकस कर रहे हैं तो यूपीएससी में पहले पूछा गया है, वापस पूछा जा सकता है। और पहली बार शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट क्रिएट किया गया। अब आप समझ सकते हैं आज की तारीख में शेड्यूल्ड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरिया, सॉरी द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो बिल था इंडिपेंडेंट इंडिया में भी, या जो भी रिफॉर्म्स होते हैं वो इसी पर होते हैं, इसी बेसिस पर। इन एरियाज़ में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि हम अब इंटरवीन नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका रिबेलियन खतरनाक था स्टूडेंट्स, संथाल रिबेलियन। दो दे वर डिफीटेड, बट फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू थिंक कि विदाउट इवन अ प्लान्ड वे दे रिवोल्टेड, रिबेल्ड, एंड the Britishers suffered a very big resistance from these tribals in that rebellion. क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसी के बाद आप जो भी अभी थर्ड आपने देखा होगा, आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या शेड्यूल्ड एरियाज के लिए अलग से हमारे संविधान में कोई जगह दी गई है? मुझे बताइए, कोई शेड्यूल बताए गए हैं? मुझे बताइए। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 सुना है आप लोगों ने? अगर सुना है तो मुझे यस बताइए। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए शेड्यूल्ड एरियाज, कुछ रिमेनिंग इंडिया के लिए शेड्यूल्ड एरियाज, ये सब का इतिहास संथाल रिबेलियन से ही शुरू होता है। तो दोनों 5th एंड 6th शेड्यूल्स में फर्क देख लीजिएगा। सेकेंड बिग मूवमेंट, द उलगुलन रिबेलियन, द मुंडा रिबेलियन, ये देखिए कब की बात है? 1899 की बात है, ये देखिए। और मीन्स ये लगभग 7-8 साल, ये 7-8 साल के आसपास ये चला है रिबेलियन। ये देखिए, बिरसा मुंडा बिकेम द फोक हीरो दिस डे, टिल दिस डे, means at that point of time the tribals worshipped him as a god, and he led the uprising of the Munda tribal community against the Britishers. 1900 के आसपास की बात है। कितने वर्ष के थे? 22-23 वर्ष के। He died later in the jail and the resistance was crushed brutally by the British. But of course not a single rebellion or revolt of India has gone in vain. It was always followed by an act of the British government to ensure that गलती हो गई है, अब दोबारा गलती नहीं होगी। कौन सा एक्ट? आज तक वो एक्ट पूरे इंडिया में एक लैंडमार्क एक्ट के रूप में, उसी एक्ट के तहत बाद में मैं बता दूं आपको, जितने ट्राइबल बेल्ट्स हैं उन सारे स्टेट्स में उस एक्ट के बेसिस पर ही नए नए एक्ट्स पास किए गए। उस एक्ट का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ये देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्राइबल लैंड्स, ट्राइबल ज़मीन नॉन ट्राइबल्स नहीं ले पाएंगे, इसी में मेंशन किया गया था। आप बताइए स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, आप महाराष्ट्र के हैं, आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप आंध्रा के हैं, आप तेलंगाना के, क्या हर स्टेट गवर्नमेंट का एक एक्ट है जिसमें कि प्रिवेंटिंग द ट्राइबल लैंड्स फ्रॉम गोइंग इनटू द हैंड ऑफ नॉन ट्राइबल्स? क्या ये एक्ट है? मुझे बताइए आप लोग, लेट मी नो। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, ये देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इट टॉक्ड अबाउट दिस फेसेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और आज की तारीख में ये हर राज्य सरकार ने पास किया हुआ, देख लीजिएगा, हर राज्य सरकार ने, एवरी स्टेट गवर्नमेंट जहां ट्राइबल्स हैं।
इस फेमस रिबेलियन का नाम उलगुलन मूवमेंट था। यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 या 18 में डायरेक्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, लेट मी टेल यू। ओके, इसके अलावा कुछ और भी अपराइजिंग्स हुई थी। यस, ये देखिए फेमस ट्राइबल अपराइजिंग्स, ये देखिए माझी रिबेलियन 1771, छोटा प्लेटो बेल्ट, ये देखिए, और ओरांव रिवोल्ट, ये देखिए। उसके बाद सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू संथाल रिबेलियन तो आपने पढ़ ही लिया, ये देखिए। तो देखिए ये खरवार भोक्ता ट्राइब पलामू में 1857 में देखिए। इनफैक्ट मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये मैंने ये कहाँ से उठाया, ये दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट से उठाकर मैंने पुटअप किया गया है। ये मैंने पुटअप किया ये डिटेल्स, ये देखिए। ये पता है आपको वैल्यू एडिशन देगा ये, अगर इस पे सवाल डायरेक्टली नहीं आया तो। रिवोल्ट ऑफ 1857 के आसपास का सवाल अगर आता है तो आपको ये लिखना है कि कुछ स्पेसिफिक, क्या कुछ ऐसी बात जो किसी और को नहीं पता हो या कोई नहीं लिख रहा हो। ये देखिए, द खरवार भोक्ता ट्राइब हैड रिबेल्ड एट द सेम टाइम एज द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके अलावा जतरा भगत मूवमेंट 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय लॉन्च किया गया था। ये सब बता रहा है, मैंने ये क्यों पुट किया, जतरा भगत मूवमेंट 1922, नोट कर लीजिएगा ये मूवमेंट भी। ये देखिए, ये भी झारखंड का ही मूवमेंट था। ये क्या बता रहा है, द गांधीयन मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन हैड रीच द ट्राइबल बेल्ट्स टू इन 1922। एक्स्ट्रा एडिशन आंसर में। यही सबसे स्टूडेंट्स आपको +1 +2 मार्क्स मिलेगा मेंस में, आंसर राइटिंग में, मैं बता दूं। इज दिस क्लियर, टेल मी। तो जतरा भगत मूवमेंट, खरवार भोक्ता रिबेलियन, ये देखिए ट्राइब रिबेलियन, संथाल हूल, एंड साथ में आपने पढ़ लिया उलगुलन मूवमेंट।